दोस्तों ये है GoPro 11 ब्लैक, बहुत ही बढ़िया एक्शन कैमरा है। और ये जो एक्शन कैमरा है ये खास करके मैं काफ़ी आउटडोर शॉट्स के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आप इस प्रकार के GoPro एक्शन कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जो डिवाइस है इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। ये है टेलीसिन का ऑल इन वन बॉक्स, जो कि खास करके GoPro 11, GoPro 10 या फिर GoPro 9 के लिए बना हुआ है। तो ये देखिए ऐसा दिखता है ये प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली आप 3 बैटरीज को डाल सकते हैं और तीनों बैटरीज को साइमल्टेनियसली चार्ज भी कर पाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट करके लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उसे टैप कीजिए और वहाँ से आप ये जो प्रोडक्ट है इसे खरीद पाएंगे। तो अगर आप GoPro कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसे आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखते रहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बॉक्स में एक तो ये यूनिट है जिसमें आप 3 बैटरीज स्टोर कर सकते हैं और उसे चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये यूज़र मैनुअल भी मिलने वाला है, ये देखिए। और ये है USB टू टाइप सी केबल जो कि बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस बॉक्स में मिलने वाली है। ये हैंड स्ट्रैप के साथ में आता है ताकि आप इसे आसानी से कैरी कर पाएँ। ये इस प्रकार से खुलता है और जब आप इस ढक्कन को बंद करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं है। जब तक आप ये जो बटन है इसे प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये खुलने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए इस साइड पर ये टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप जो पावर अडेप्टर है इसे कनेक्ट कर सकते हैं टाइप सी पोर्ट के ज़रिए और तीनों बैटरीज को साइमल्टेनियसली चार्ज कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्ट इन बैटरी नहीं दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर टेलीसिन लिखा हुआ है और ये देखिए इस प्रकार से खुल जाता है। अंदर देख सकते हैं कि 2 बैटरीज है, तीसरा बैटरी इसके अंदर है। अब देखिए अगर आप GoPro कैमरा खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको एक ही बैटरी मिलती है। तो मैंने यहाँ पर ये 2 बैटरीज अलग से खरीदा हुआ है। मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखिए ये है बैटरी। अब ये जो बैटरी है ये भी मैंने टेलीसिन का ही लिया हुआ है। ये काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे कंपेयर टू GoPro। और ये देखिए ये है GoPro का ओरिजिनल बैटरी जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है। और ये जो GoPro का कैमरा है इसके अंदर जो बैटरी है फ़िलहाल आई थिंक ड्रेन हो चुका है। मैं इसे ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये से चालू हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जो बैटरी लेवल है ये रेड पे आ गया है। तो ऐसा सिचुएशन काफ़ी बार मेरे साथ हो चुका है। GoPro का जो कैमरा है अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शॉट है, मैं हमेशा चेक करता हूँ कि जो बैटरी लेवल है वो अच्छा रहे ताकि वो जो शॉट है वो मैं कंप्लीटली शूट कर पाऊँ। और ये देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर जो बैटरी है इसे आसानी से निकाल सकता हूँ। और ये जो बैटरी है जो कि मुझे पता है कि ऑलरेडी चार्ज है, इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये लीजिए और यहाँ पर मैं इस केस के अंदर इसे डाल देता हूँ एंड लॉक। अब मैं ये जो बटन है इसे ऑन करता हूँ और देखिए जो बैटरी लेवल है ये 100% यहाँ पे दिखा रहा है। तो बस कुछ ही सेकंड्स में मैंने जो बैटरी है इसे रिप्लेस कर दिया है और अगले शॉट के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बैटरीज है ये काम में आता है। अब देखिए 3 बैटरीज है, एक इसके अंदर रहेगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ये जो बैटरी है इसे निकाल के यहाँ पे तीनों की तीनों बैटरीज को यहाँ पे डाल दूँ। 5 वोल्ट्स 2 एम्प का मुझे चार्जर यूज़ करना है इसे चार्ज करने के लिए। ये तीनों बैटरीज साइमल्टेनियसली इसके अंदर चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद में ये जो बॉक्स है इसे ले जा सकता हूँ आउटडोर शूट के लिए। और जब कभी मुझे बैटरीज को रिप्लेस करना है मैं आसानी से इसे रिप्लेस कर पाऊंगा। तो मान लीजिए अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं इस GoPro कैमरा के साथ में और आपको तकरीबन 2 घंटे का समय मिलता है, ये 3 बैटरीज के साथ में आपको तकरीबन 6 आवर्स 6 घंटे का समय मिल जाएगा लगभग। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है अगर आप GoPro कैमराज यूज़ कर रहे हैं। 11, 10, 9 ये जो GoPro मॉडल्स हैं इनके साथ में कंपैटिबल है ये डिवाइस। वैसे अगर आप चाहें तो पावर बैंक के साथ में भी इसे चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो बैटरीज़ है इसे आपको चार्ज करना है। तो जो बैटरीज़ है ये एक सही तरीके से ही अंदर जाने वाला है। अगर आप इसे गलत तरीके से डालने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए ये अंदर नहीं जा रहा है। तो सही तरीके से आपको डालना है और अब ये बंद हो गया है। यहाँ पर पीछे की तरफ ये देखिए ये टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पर मैं ये जो केबल दिया था बॉक्स के अंदर उसे मैं डालता हूँ और ये जो USB कनेक्टर है इसे मैं जो पावर बैंक है उसके USB पोर्ट में डालता हूँ और इसे मैंने ऑन कर दिया है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें आपको यहाँ पर 2 LED लाइट्स दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर लाइट्स को ऑफ़ करूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको 2 LED लाइट्स दिख रहे हैं जो कि रेड है क्योंकि इसमें 2 बैटरीज़ हैं और ये जो 2 बैटरीज़ है ये चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के बाद जो इंडिकेटर है ये ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो बैटरीज़ है ये 100% चार्ज हो गया है। और ये जो बॉक्स है इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइक्रो SD कार्ड है जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब देखिए GoPro के अंदर आपको इस प्रकार का कार्ड डालना है।
बैटरी आपके पास है, आप जाहिर है कि ज़्यादा शॉट्स शूट करने वाले हैं। और अगर आप हाई क्वालिटी में शॉट्स शूट करेंगे तो जो स्टोरेज है वो भी फुल होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये माइक्रो एसडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा माइक्रो एसडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर करने का। और अगर आपको टीएफ कार्ड्स स्टोर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 2700 से लेकर 2800 रुपये के आसपास है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।